कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका जीरो एक्सप्लेनर चैनल पे। तो चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे जो बंदा होता है यानी कि जिसका नाम लाउड होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि वो 11th रैंक पे होता है। 11th रैंक पे होना यानी कि सबसे खतरनाक और पावरफुल मतलब होना। उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है और साथ ही उसके पास बहुत सारी टेक्निक और आर्ट्स है, और आर्ट्स जो कि उसकी फैमिली से उसको इनहेरिट हुई। वजह है कि वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही वो कहता है कि यहाँ पे चलो रैंकिंग जो है उसको इतना ज़्यादा कम मत आंको, उसमें जितने भी लोग हैं टॉप 10 की रैंकिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। वो अपने हमले को करता है हमारे लॉय के ऊपर। जो लॉय के ऊपर वो सामने आते हुए उसको देखते हैं तो वो कहता है डैमेज मैं इन सबको डॉच नहीं कर पाऊंगा। तो वो नीचे आके उसकी बॉडी के अंदर धंसने लगते हैं और साथ ही उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। धंसता तो नहीं, मतलब डैमेज बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है। देखते हैं कि वो ज़मीन के अंदर गड़ जाता है पूरी तरह से, और साथ ही हमारा लॉ वहाँ पे हार जाता है। जब लॉय वहाँ पे हारता है तो साथ ही बंदा आगे की तरफ बढ़ने लगता है और दिखाया जाता है कि वो विनर है और बार बार यहाँ पे पूरी तरह से रैंक को जीत चुका है, पूरे मैच को जीत चुका है, जो कि रैंक 11th पे। और साथ ही वो कहता है क्या तुम खुश हो कि मैंने आपस को हरा दिया। कहती है हाँ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और साथ ही वो कहती है कि मैं जान चुकी हूँ, और साथ ही हमारा लॉय भी जान चुका होगा कि यहाँ पे आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एडवेंचर रैंकिंग को कम नहीं आंक सकते। वो कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, एडवेंचर रैंकिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कि मैं एक बात तो तुमने साबित कर दी कि तुम यहाँ पे उस बॉय के ऊपर भरोसा करती हो। तुम्हें लगा था कि यहाँ पे वो लड़का जीत जाएगा, तुमने उसको शेयर भी किया। तो मैं देख के बता सकता हूँ कि तुम उस बच्चे पे भरोसा है। तो साथ ही लड़की कहती है हाँ मुझे पता है, मुझे मेरे को ऐसा ख्याल आया कि ये पॉसिबल हो सकता है कि वो तुम्हें हरा सकता है। लाउड कहता है इसीलिए क्योंकि तुम्हें वो एडोल का डिसाइपल है ना। तो साथ ही लड़की कहती है तुमने नोटिस कर लिया। कहता है कि उसने जो स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया है, मैं देख के ही बता सकता हूँ कि वो एक खतरनाक स्वॉर्ड टेक्निक, सिर्फ स्वॉर्ड सेंट टेक्निक होती है। नाइट्स होते हैं उनके पास ही ये इनहेरिट होते हैं, और साथ ही उन्हीं को मिलती है जो कि आप फर्स्ट पे होते हैं, और जिनके पास ज्यादा पावर होती है उन्हीं को ये टेक्निक मिलती है। टेक्निक जिसका यूज करता है वो स्वॉर्ड वो ही है, यानी कि जो नाइट रैंकिंग के नंबर 1 पे उसी को मिली है एडोल को। तो उस लड़के ने मतलब उस एडोल ने यहाँ पे उस लड़के यानी इस बच्चे को ट्रांसफर कर दिया। नहीं पता कि आखिर ये सही है या गलत, पर फिर भी इस दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट के पास ही वो टेक्निक होती है, और उसको यहाँ पे पास डाउन से वही कर सकता है कि उसे यहाँ पे किस पे पास डाउन करना है और किसको देना है। ऐसी स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक्स होती है, और यहाँ पे ऐसी टेक्निक्स होती है जो कि यहाँ पे की तरफ बढ़ाई जाती है, और जो अच्छा इसके लायक होता है उसको ही दी जाती है, और सिर्फ एक ही इंसान को दी जा सकती है। टॉप रैंकिंग के नाइट्स होते हैं उन्हीं के पास से पास डाउन की जाती है, जैसे कि एडोल हो गया। कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लड़का है यहाँ पे एडवेंचरर रैंकिंग में जाना चाहता है, जो कि बहुत बुरी बात। यहाँ पे जो इसने इनहेरिट किया है, यानी कि इसने यहाँ पे जो स्वॉर्ड सेंट की जो पावर है, यानी कि जो हमारे एडोल के पास है ना जो पावर है, और साथ ही जो टेक्निक्स है और आर्ट्स एक नाइट की होती है। पर ये जो लड़का है ये एडवेंचर रैंकिंग में आना चाहता है, और यहाँ पे जिस जिस चीज़ को इसने इनहेरिट किया है वो है नाइट रैंक का टेक्निक, जो कि नाइट रैंक के यूज़र जो होते हैं वही करते हैं उसको यूज़। बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है कि ये लड़का यहाँ पे एडवेंचरर रैंकिंग में आना चाहता है, जबकि पास इसके पास नाइट रैंकर की पावर है, नाइट रैंकर के मूव्स हैं जो कि एक नाइट रैंकर यूज़ करता है, वैसे इसके पास टेक्निक्स लगता है जैसे कि नाइट रैंकर जितने भी नाइट रैंकर के लोग जो आते हैं ना, यानी कि जितने भी नाइट्स हैं सभी का जो मेन पावर है उसको इस लड़के ने छीन लिया। और सारे नाइट रैंकर यही सोचते हैं कि उनको जो टॉप की जो पावर है वो इनहेरिट हो और वो लोग उसको आगे बढ़ाएं। उनको नहीं पता कि एक बच्चे ने उनसे जैसे उनका जो सिंबल है सेक्रेट सिंबल वही छीन लिया। कहने लगती है हाँ यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि लॉय जो है वो करना चाहता है जो यहाँ पे किसी ने नहीं सोचा। अबे कोई भी अगर नाइट रैंकर आता है तो उससे लॉय से छुपाना होगा, उसको नहीं पता चलना चाहिए कि लॉय जो है वो नाइट रैंकर की पावर को यूज कर रहा है, और जिसने यहाँ पे रैंकर की आर्ट्स को यहाँ पे सीख लिया है, और वो भी ऐसी वैसी नाइट रैंक की आर्ट्स नहीं बल्कि शॉर्ट सेंट्स की आर्ट यहाँ पे उसने इनहेरिट कर दी है, जो कि एक नाइट रैंकर का सपना होता है कि वो उसको इनहेरिट करे। हमारा बंदा कहने लगा लाउड कहने लगता है कि सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो वो होगा जहाँ पे ये बंदा जो है मर जाएगा। यहाँ पे सारे लोग तो और भी ज्यादा ही घबरा जाएंगे कि यहाँ पे एक बारी की जा सकती है, अगर ये लड़का मर गया फिर तो और भी ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाएगा और बेकार हो जाएगा सब चीज़ें। यहाँ पे एक एक्टिव नाइट रैंकर बन जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता कि एक नाइट होता, और साथ ही नाइट की जो पावर होती है यानी कि जो सेंट की पावर है वो भी इसके ऊपर मानी जाती है, और फिर सब लोग इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। और साथ ही यहाँ पे लोग तो जैसे इसको बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान मान लेते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट सेंट्स की पावर को पास डाउन करना एक बच्चे के ऊपर ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात मानी जाती है। क्या ही कर सकते हैं, अब ये काम नहीं करेगा। ऊपर से अगर किसी नाइट को पता चल गया फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, वो इसके पावर बच्चे के पावर के बारे में जानेगा। तो लड़की कहती है हाँ ऐसा होगा ज़रूर। कह रहा होता है बस इसको यहाँ पे ऐसा करना होगा कि यहाँ पे शायद ये बच्चे किसी नाइट रैंकर को ज्वाइन कर ले, नाइट रैंकिंग में आ जाता है फिर तो और भी ज्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। लड़की कहती है नहीं मेरे ख्याल से ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो लड़का कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होगा कि वो यहाँ पे एक नाइट रैंकिंग के अंदर आए। नहीं लगता वो राइट रैंकिंग के अंदर आना चाहता है। हम देखते हैं कि जो लॉय है उसने बैकग्राउंड में कहा होता है हमारी उससे यानी कि ल्यूक से, उसका कुछ ऐसा चीज़ है, उसका कुछ सपना है जिसको उसे पूरा करना है, और ऐसी कोई चीज़ है जो कि उसको पूरी तरह से खत्म करनी है। कि यहाँ पे यही वजह नहीं है कि मैं लॉय पे इतना ज़्यादा भरोसा करती हूँ कि सिर्फ इसी वजह
जैसे कि यहाँ पे वो शॉर्ट सेंड के स्टाइल को यूज़ कर रहा है। इस बात पे बिलीव करती हूँ कि उसने तुम्हारे जो बेटे यानी उसने तुम्हारे बेटे के ऊपर एक क्लीन हिट दिया। ये बंदा कहने लगता है लाउड, क्या कहा तुमने? उसने मेरे बेटे के ऊपर एक क्लीन हिट दिया। कहता है ये इम्पॉसिबल है। इसकी करंट स्ट्रेंथ को देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो सेंस है, मतलब इसकी जो स्किल है वो इतना ज्यादा नहीं है। मेरे को नहीं लगता है। ये बात सेंस नहीं बना रही है। हमारी जो ल्यूक होती है वो उसे कहती है हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचती थी। लॉय को देख के समझ सकते हो कि वो कोई ऐसा इंसान नहीं जो कि यहाँ पे झूठ बोल दे इतनी आसानी से। साथ ही दिखाते वो बंदा कहने लगता है अपने मन के अंदर कि वैसे लड़के की बात को देख के तो लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि उसने हरा दिया हो। एक बात सबसे ज्यादा हैरानी की लग रही है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि शॉर्ट सेंट की जो टेक्निक होती है वो ऐसी टेक्निक होती है जो कि पावर पुराना की पावर को कंज्यूम करती है और सप्रेस कर देती है। इसके साथ वो हमला होता है। पर दिखाते कि यहाँ पे जो लॉय होता है जब वो यहाँ पे शॉर्ट सेंट की टेक्निक का यूज करता है तो उसका जो ऑरा होता है यानी पुराना होता है हल्का सा भी गायब नहीं हुआ होता है। यानी कि वो बहुत पावर के साथ अपने पुराना को रिलीज कर पा रहा होता है। पुराना तो जैसे ओवरफ्लो ही हो रहा होता है उसकी बॉडी से। इसी बात से हैरान होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है कि उसका पुराना इतनी ज्यादा भारी मात्रा में रिलीज हो रहा है जबकि जो शॉर्ट सेंट की टेक्निक होती है वो पुराना को पूरी तरह से मिटा देती है। लड़की कहती है मिस्टर लाउड आप कहाँ जा रहे हो? तो साथ ही लाउड अपने वेपन को उठाता है और कहता है कि ये वाकई में सच। बात तो माननी पड़ेगी कि अगर उस बच्चे ने अपनी आर्ट्स और टेक्निक्स का यूज किया होता तो वाकई में मैं भी यहाँ पे उससे नहीं जीत पाता और मैं तो भाई उसके सामने टिक भी नहीं पाता। नहीं लगता कि अभी उसे अपनी आर्ट्स और टेक्निक का यूज करना ठीक से आया है। शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे हमारे उसको देखते हैं लॉय का सीन। लॉय को दिखाते हैं जो कि घर पे होता है और उसका जो साइज होता है वो एक बेबी के बराबर का होता है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि लॉय की मदर जो होती है उसकी तरफ देख रही होती है और साथ ही कोई जो होता है ना स्टोरी गा रही होती है जिसकी वजह से लॉय वहाँ पे सो जाए। और जब वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगती है तो साथ ही वो ओल्ड लेडी आ जाती है। उनके गाँव की जो ओल्ड लेडी है ना वो आके कहती है कि तुम ये कैसे गाना गा रही हो? मना किया है ना, ये सबसे बेकार चीज़ है, तुम्हें यहाँ पे इसको नहीं गाना चाहिए। ये पोयम जो है ये यहाँ पे नहीं चलेगी। वजह है कि हम बाहर की दुनिया में नहीं जा पा रहे सिर्फ और सिर्फ इस पोयम की वजह से। तो ये तुम्हारे होठों पे भी ये गाना या पोयम आई तो फिर देखना मैं कुछ गलत कर बैठूंगी। एक बार ध्यान रखना कि ये पोयम तुम ना ही गाओ तो बेहतर रहेगा। जो लेडी होती है लॉय की मदर वो कहती है आई एम सॉरी लॉय। हमारा जो हीरो होता है वो अपनी आंखों को खोलता है तो दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, पट्टियों से लिपटा हुआ होता है, बहुत सारे जख्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉय कह रहा होता है कि ये क्या है? तो साथ ही ल्यूक कहती है क्या तुम जाग गए? ये बराव की इंफर्मेरी है जहाँ पे जो जख्मी लोग हैं उनको लाया जाता है और साथ ही उनको हील भी किया जाता है जहाँ पे आपको हील करके बहुत ज़्यादा ठीक किया जा सकता है। लॉय तुम बहुत ज़्यादा टाइम से सो रहे थे और पूरा दिन ही सोते रहे हो। ये कहता है क्या पूरा दिन? साथ ही हमारी ल्यूक कहती है हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ पे पूरा दिन सो रहे थे और साथ ही तुम्हारे सारे यहाँ पे घाव लगे होते जिनको भी यहाँ पे हील करके पट्टी लगाई गई है। एक बात बहुत हैरानी की है यहाँ पे कि डॉक्टर की बात को माने तो यहाँ पे डॉक्टर ने ये कहा है कि तुमने यहाँ पे बहुत सारे जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, ऐसे कह सकते हो कि बहुत सारी जो मुश्किलें यहाँ पे दिमाग में सोच रखे हो और एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गए जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा चक्कर खा के गिर गए। नहीं पता कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे शोल्डर्स पे बर्डन बनी रखी है और जहाँ पे जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा ही वक्त गुस्से में रहते हो, चीज की वजह से परेशान रहते हो। पर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम्हें यहाँ पे कुछ ज्यादा रश नहीं करना चाहिए लॉय, तुम्हें यहाँ पे अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। तो लॉय भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा। तो साथ ही जब वो पास्ट की इस चीजों को सोचता है वो कहता है कि हाँ तुमने ठीक ज्यादा ही भार अपने शोल्डर्स पे उठा रहा हूँ। हमारी ल्यूक होती है वो लॉय की तरफ देख रही होती है और उसके करीब आके कहती है कि लॉय यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। है कि यहाँ पे कुछ आर्ट्स टेक्निक है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ जिसके बारे में तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आर्ट्स टेक्निक होगी तो तुम जानोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे मैं फिर भी तुमसे पूछना चाहूंगी कि तुम यहाँ पे पहले से जानते हो क्या आर्ट्स और टेक्निक्स के बारे में? अगर नहीं जानते तो मैं बताऊंगी। तो साथ ही हमारा लॉय कहता है कि वैसे वो नहीं जानता है आर्ट्स और टेक्निक्स के बारे में। बताना शुरू करती है और कहती है आर्ट्स और टेक्निक है वो स्पेशल मेथड है जिसके आपकी पुराने की पावर है वो यूटिलाइज हो जाती है। सर्टेन क्लैंस है जो कि ऐसे सब कुछ पावर्स का यूज कर सकते हैं, पर रैंकिंग में लोग होते हैं ना वही होते हैं जो कि सबसे ज्यादा पुराने की पावर्स को यूज कर सकते हैं। और साथ ही उसका जो स्पीयर आर्ट्स होता है ना, जैसे कि हमने देखा इट का स्पीयर आर्ट्स जैन करके, तो उसका जो होता है ना वो उसका ब्राउड ट्राइब से होता है, यानी बॉरवर्ड ट्राइब के लोग होते हैं ना, यानी कि पूरा नाम है लॉयड बॉरवर्ड। तो उसका जो बॉरवर्ड ट्राइब के लोग हैं वही सिर्फ इसकी पावर्स का यूज कर सकते हैं, यानी उसकी जो आर्ट्स होती है वो जैन होती है। और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय।